वीडियो में हम देखेंगे कि सेल का जो भी हम प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है, निकल एंटी प्योरिफिकेशन या किसी भी प्योरिफिकेशन टेक्निक से, ये मान लो सेल है, इसके अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है, ये कागज जो है ये प्रोटीन है। इसको हम सेल से बाहर किसी भी प्योरिफिकेशन मेथड से निकालते हैं, बट हमें इसका सीक्वेंस तो नहीं पता ना। सीक्वेंस पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सीक्वेंस, उस प्रोटीन को पहले क्या करना पड़ता है, इस प्रोटीन को सेल से बाहर निकाला, इसको पहले डीनेचर किया तो ये ओपन हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इसका सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है बट हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिप्सिन डाइजेशन करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पेप्टाइड है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में काम नहीं करेगा। छोटा छोटा टुकड़ा ही, छोटा छोटा पीस ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेजर कर पाता है। तो ये जो मेरे पास सीजर है, ये सीजर मेरा ट्रिप्सिन है, ठीक है। और आपको पता है ट्रिप्सिन बेसिक अमाइनो एसिड के बाद में काटता है, तो यहाँ से शुरू होता है ये एन टर्मिनल ए, फिर ये जो डैश है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर सी पेप्टाइड बॉन्ड, डी पेप्टाइड बॉन्ड, के ये क्या है, के है हमारा लाइसिन। तो लाइसिन पर अब देखो के जो है ना, के का ये जो के का लाइसिन का ये जो साइड है वो एन टर्मिनल के साइड है, तो ये एन टर्मिनल के साइड है। और ये जो के का इस साइड वाला है ये सी टर्मिनल के साइड है, ठीक है। तो ये कहाँ पर काटेगा, अभी देखो कट भी के पे कर रहा है तो दो साइड कट कर सकता है, या तो वो यहाँ कट कर दे के लेफ्ट साइड या के राइट साइड। तो जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो सी टर्मिनल साइड कट करता है, यानी राइट साइड में कट करता है। तो यहाँ पर हम एक कट मारेंगे तो ये ट्रिप्सिन जो है इसको कट कर दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं D/TFR। अब R क्या है, आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके भी सी टर्मिनल पर ये कट करता है, यानी इस साइड पेप्टाइड बॉन्ड को कट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोटीन को कट कर देते हैं। ट्रिप्सिन से पहले एक्ट कराना होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भेजने से पहले, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है कैसे पता लगेगा, कैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री पता लगाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक को ले लेते हैं, है ना, ये तीन है ना, इसमें से एक को पहले स्टडी करते हैं कि ये ACD के ये सीक्वेंस कैसे पता लगाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो क्या होता है, इसके बाद हम इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉन है, ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, मशीन है। इसके अंदर क्या होगा, इस मशीन के अंदर हमारा ये फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। इस फ्रेगमेंट को और फ्रेगमेंट किया जाएगा और तोड़ा जाएगा बाय नोबल गैसेस कोलिजन, लाइक हीलियम से, आर्गोन से और नाइट्रोजन से भी हम कोलाइड करते हैं। तो जब नाइट्रोजन इसमें कोलाइड करेगा, इसको ऐसे ऐसे कोलाइड करेगा, तो क्या होगा कि ये टूटेगा, है ना। अब ये कैसे टूट सकता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पे ही टूटता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी टूट सकता है, 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 यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन में अमाइनो एसिड आ सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। तो सपोज करते हैं, तो एक अमाइनो एसिड अलग हो गया, देखो ए का, ये ए अलग हो गया, इसको हम बोल रहे हैं B1। एन टर्मिनल की जो अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम B1 बोलते हैं। तो ये B1 हो गया, B1 पे बी आयन बोलते हैं, और जो सी टर्मिनल के आयन होते हैं उसे हम बाई बोलते हैं। तो ये पहला टूटा, फिर ऐसा भी टूट सकता है AC, ठीक है, और ACD भी टूट सकता है। ये तीन तरीके के इससे पॉसिबल हैं, ठीक है। ACD का अकेले मैं बोल रहा हूँ, अभी के को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे वो सीक्वेंस पता लगाता है। कभी भी ना फ्रेगमेंटेशन जब होता है ना, कोलिजन होता है, तो सारे अमाइनो एसिड नहीं होते। ऐसा मत सोचना कि A अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, D अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा और फिर हर एक का वेट जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री बता देगा, वैसा नहीं होता है। फ्रेगमेंट में टूटते हैं, तो ठीक है। तो ऐसा टूटता है, A टूट गया, AC टूट गया, ACD टूट गया, ठीक है। अब इसको पता कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो देखो मशीन के अंदर यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये फ्रेगमेंट पर ना H+ चार्ज दिया जाता है, तो सभी को प्लस चार्ज हम कर देते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज दे दिया, इनको चार्ज करना होता है। चार्ज करने के बाद यहाँ आ गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, जिससे ये आयन प्लस हैं तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही देखो, यहाँ से यहाँ ये मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे, यहाँ पर सेंसर पर यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है। अब जब ये मूव करते हैं तो सभी का टाइम अलग होगा। ये जो है ए जो है, एक ही अमाइनो एसिड है, 71 यहाँ पर लिखा है 71 kD है, ये हल्का है तो ये जल्दी आ जाएगा, ठीक है। फिर AC वाला आएगा और फिर ACD वाला आएगा। तो कहने का मतलब है इन तीनों फ्रेगमेंट का जो टाइम होगा वो अलग अलग, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/z। जेड चार्ज हमें पता है, चार्ज H+ हमने दिया है। टाइम हम इस मशीन में पता लगा लेंगे कौन सा फ्रेगमेंट कब आया, और मास इस फॉर्मूले से हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि मशीन सिर्फ टाइम पता लगाती है, मास
वो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है इस फॉर्मूले से। तो B1 का जो मास आया, B1 जो फ्रेगमेंट का मास आया वो यहाँ मैं पहले लिख दिया हूँ 71, ठीक है। फिर B2 का जो आया इन दोनों का मिला के 174, ठीक है, ये आ गया। अब कैसे पता चलेगा कौन सा आयन है? तो देखो, पहला तो ये फ्रेगमेंट A अकेला अमीनो एसिड है, तो A का एलेनिन का मास होता है 71। अब ये मशीन ने सिर्फ इतना बताया कि जो पहला फ्रेगमेंट है उसका मास है 71, तो 71 हमें पता है एलेनिन का होता है, तो हमें पता चल गया पहला अमीनो एसिड एलेनिन है। फिर दूसरा इसने फ्रेगमेंट का बताया AC का टुगेदर कि जो है 174 लिखा हुआ है 174, तो 174 में हम एलेनिन तो पहले ही आ चुका है, तो एलेनिन का माइनस करेंगे तो 174 माइनस 71 हम करेंगे, ठीक है। B2 माइनस B1 करेंगे तो 103 आएगा, और 103 होता है 16 का, तो हमें पता लग गया सेकेंड है 16। ऐसे ही जब हम B2 माइनस B3 करेंगे तो जो वेट आएगा वो D का हो जाएगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम करते करते जाएंगे तो हमें पूरा ये सीक्वेंस जो है पता लग जाएगा, ये जो प्रोटीन है इसका सीक्वेंस पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस फ्रेगमेंट वाइज टाइम ऑफ फ्लाइट की मदद से हमें पता लगता है। अब आप ये देख लो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था, तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एन टर्मिनल होता है, देखो ये जो प्रोटीन है इसका एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल वाले जो टूटते हैं ना उसको हम बी आयंस बोलते हैं, और जो सी टर्मिनल वाले होते हैं ना बाई आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब बाई आयंस पे यहाँ पर कार्बोक्सिल होता है, तो यहाँ पर 18 प्लस, हर अमीनो एसिड में 18 जो वेट है वो बढ़ाया जाता है, और बी आयंस जो है वहाँ पर H प्लस ऐड होता है, तो वहाँ पर 1 एक एडिशन किया जाता है। खैर, मेरा मकसद बस इतना बताना था कि कैसे जो है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, फिर उनको हम फ्रेगमेंट कर देते हैं गैसेस से, फिर H प्लस का चार्ज दिया जाता है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट से मास पता लगता है अलग अलग फ्रेगमेंट का। ये ध्यान रखना, मास कभी एक एक अमीनो एसिड का पता नहीं लगता है, वो फ्रेगमेंट्स का पता लगता है। उन फ्रेगमेंट्स को आपस में माइनस करते हैं तो हमें जो है एक्चुअली में पूरा सीक्वेंस पता चल जाता है, क्योंकि मशीन को पता होता है कि किस अमीनो एसिड का क्या वेट होता है। यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में अगर इसके बाद भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, आप पीक्स देता है वो, एक्चुअली में ऐसा पीक्स देता है, वो पीक्स को हम पता करके वेट पता कर लेते हैं। खैर, मेरा जो मकसद था आपको समझ में आया होगा बेसिकली कैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कैसे हम सीक्वेंस पता लगाते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या समझ आया और क्या नहीं आया।